हाँ? कौन सा लिया यूट्यूब? चलेगा। ना सब लोग जान। सब लोग देख पा रहे हैं या नहीं? हाँ? ये कभी देखे हैं ये ये कैसे लग रहे हैं आप लोग? हाँ? डिजाइन अच्छा लग रहा है या नहीं? बोलिए आप लोग। सवाई हिंदी बुझते पारे? हाँ? सब लोग हिंदी जानते हैं या नहीं? हाँ? हिंदी कौन कौन नहीं जानते बोलिए, हाथ उठाए एक। हिंदी नहीं आती कैसे इंडिया में है? कैसे हिंदुस्तान में है आप लोग बिना हिंदी का? तो तब क्या करें अभी हम लोग प्रभु? हिंदी में बोले नहीं तो हिंदी में दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे। दूसरा ऑप्शन नहीं है। सबको हिंदी आता है ना, ओनली तीन। आपको मत नहीं आता है माता जी। आप है ना, और आपके बगल, और कौन है? आता है ना आपको हिंदी? माता जी थोड़ा सा ट्रांसलेट करिए आपको, है ना? नहीं? आपको हिंदी आता है माता? आपको? आपको? अच्छा, वेरी गुड। हिंदी में चलेगा क्लास। মাঝে মাঝে আমি বাংলা বলবো, ঠিক আছে? এটা কি আছে? सब लोग बांग्ला जानते हैं क्या? कौन बांग्ला नहीं जानते हाथ उठाइए। अच्छा, वेरी गुड। तो आज का हम लोगों का चर्चा होगा वर्णाश्रम, दैव वर्णाश्रम का क्या आवश्यकता है। तो उसके बाद दैव वर्णाश्रम का रिसर्च टीम्स कैसा स्टार्ट करना चाहिए, ये दोनों विषयों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, एक डायग्राम है इसका, ये ट्रांसेंडेंटल डायग्राम। क्या है ये? दिव्य चित्रपटम। दिव्य चित्रपट है ये। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड में रखूंगा। इसको जानने के बाद और जानने की कोई चीज बचेगा नहीं। बस पूरा भगवत गीता, भागवतम, समस्त भक्ति शास्त्रों को संग्रह करके मैंने एकदम संक्षिप्त रूप में एक छोटा सा डायग्राम में बनाया गया। देखिए आप लोगों के लिए कितना लाभ है। और बाकी कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये जानने से बस काफी। तो इसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा, एकदम चुपचाप रहना है और ध्यान से सुनना है, और इधर उधर हिलना नहीं, इधर उधर भागना नहीं। ठीक है? यदि हवा नहीं चलती तो उसको भी खोलिए प्रभु। सो तो कुछ समय प्रभु आपका यहाँ नेट है ना? नेट नहीं है, मैं नेट को बंद कर दिया मैंने इसके लिए। हाँ, अभी ठीक। नहीं तो प्राणियों को हवा ना चलने से
दिक्कत होता है। समस्त प्राणियों को क्या चाहिए? हवा तो चाहिए, वायु। पूरा खोलिए नहीं तो। हाँ अच्छा है। अभी कितना समय है प्रभु? प्रभु अच्युतानंदा? 2:30। 2:30 कब तक जाएगा? 2:45 मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम 2:45। अभी 1:30 है। 1:30 टू 2:45 मैक्सिमम। 2:45 मैक्सिमम। तो कोई बात नहीं, 1 घंटा में हम जो हो सके वो बोलूंगा। भगवत प्राप्ति हम सबका लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम। देख रहे हैं इधर? मेरा कर्सर दिख रहा है सबको? दूर वाले को? ये देखो, ये ऐसा आएगा तो ऐसा हो जाएगा इधर। ठीक है, दिख रहा है ना? कर्सर दिख रहा है या नहीं? देखते पाचे सवाए कर्सर। हाँ। हाँ, मकड़ी। तो एटा की भगवत प्राप्ति माने कृष्ण प्रेम। सो कृष्ण प्राप्ति के लिए अच्छे प्रेम। भाव भावे रागे प्रभु। अच्छा मेरा है क्या? कौन सा? अच्छा, इधर से आ रहा है। इन लोगों को चुप रहे सब। देवगिरी की गला दबा दो। क्या है? सबसे कर्मी है। कर्मी के बाद ये दैव वर्णाश्रम धर्म, दृढ़ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, फाइनली भगवत प्राप्ति। सब लोग लिखिए। हाँ, बाबू लिखिए। कहाँ से लिखेंगे? पेपर है आपके पास? पढ़ना लिखना अलवा नहीं है। कृष्ण प्राप्ति के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? साधना भक्ति करना पड़ेगा। साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। सो ये सभी, ये छह को क्या बोलते हैं? ये साधना भक्ति है। साधना भक्ति का स्तर है। साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति। तो आसक्ति के बाद क्या है? भाव, भाव के बाद प्रेम, उसके बाद भगवत प्राप्ति होती है। तो कोई व्यक्ति, इसी को शुद्ध भक्ति भी कहा जाता है। कहां से लेकर शुद्ध भक्ति शुरू होता है? इधर से लेकर, इधर से लेकर इधर तक ये पूरा शुद्ध भक्ति ही है। शुद्ध साधना भक्ति कहाँ तक है? आसक्ति तक शुद्ध साधना भक्ति। पता थे कि साधु संग थे के आसक्ति तक तो साधना भक्ति है शुद्ध। तारपर की हो बे भाव और प्रेम। तो शुद्ध साधना भक्ति करार जন্য কি দরকার আছে? তো যে ব্যক্তি শুদ্ধ সাধনা ভক্তি ইচ্ছা করছে, তো ওনার কাছে কি লাগবে? तो उनके पास क्या होना चाहिए? जो शुद्ध साधना भक्ति करना चाहते हैं कौन कर सकते हैं? जो लोग दृढ़ श्रद्धा,
जिनके पास दृढ़ श्रद्धा रहेगा वही व्यक्ति साधना भक्ति कर सकते हैं। तो दृढ़ श्रद्धा, तो लास्ट क्लास में हम बोले हैं, माता याद है आपको? यस। और कौन कौन थे लास्ट क्लास में? के आचन अपनी? अच्छा, ऑनलाइन ऑनलाइन, हाँ। अच्छा, वेरी गुड। तो शुद्ध साधना भक्ति करने के लिए हमको दृढ़ श्रद्धा चाहिए। दृढ़ श्रद्धा का सिम्टम्स क्या है? दृढ़ श्रद्धा जिनके पास रहेगा वही शुद्ध साधना भक्ति कर सकते हैं। तो दृढ़ श्रद्धा जिसके पास है उसका लक्षण क्या है, कैसा पता चलेगा? बुखार है कर कैसा पता चलेगा? हाँ, बुखार 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 हो गए करके कैसा पता चलेगा? हाँ, ज्वर ज्वर किरकम जानते पारे? ज्वर आचे या ना? बॉडी गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना? तो सिम्टम तो रहता है। तो जिसके पास दृढ़ श्रद्धा रहेगा तो उसका लक्षण कैसा रहता है? हाँ, वाह, वेरी गुड। जिसके पास दृढ़ श्रद्धा रहेगा उनको कोई हिला नहीं सकते। माने वो क्या करेगा? निरंतर निरंतर कृष्ण भक्ति करेगा, निरंतर कृष्ण भक्ति करेगा। और समझ में आ रहा है या नहीं? तो लोग एकदम नए नए ऐसे देख रहे हैं, एकदम इधर शॉक लग गए, ऐसे चक्कर खाए ऐसा लग रहा है एक्चुअली। अस्तानंदा, चक्कर आ गए क्या इन लोगों को? क्या बोल रहे हैं अचानक ये सब? प्रभु जी क्या बोल रहे हैं सोच रहे हैं लोग। शॉक से बाहर आए सब लोग सीखने के लिए। शॉक में हैं अभी आप सब। क्या बोला अभी तक मैंने? बोलिए आप लोग, कोई एक हाथ उठा के बोलिए। हाँ, कौन? हाँ हाँ, यस, हाँ 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 हाँ। भाव और प्रेम। हाँ हाँ, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के ऊपर है भाव, भाव के बाद प्रेम। कहाँ गया ये? अच्छा, टूल्स नहीं चाहिए। ऐसा करेंगे फिर, ओके कोई बात नहीं। ये कैसा है? पेन कहाँ गया? इसका नाम आएगा आएगा। मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ, आप मोबाइल में देख सकते हैं, हम डायग्राम देख सकते हैं। इधर है। ओके, ये दिख रहे हैं ना अच्छे से थोड़ा?
मोटा। कैसे लग रहा है? इधर से लेकर शुद्ध साधना भक्ति। शुद्ध साधना भक्ति आसक्ति तक। उसके बाद क्या होता है? भाव। उसके बाद प्रेम। तब भगवत प्राप्ति। यानी पूरा भक्ति तीन स्तरों पर डिवाइड किया गया। साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। सो प्रेम भक्ति से फाइनली भगवत प्राप्ति होती है। तो ये साधना भक्ति करने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? उस व्यक्ति, ये देखो ये व्यक्ति है, तो ऐसा साधना भक्ति, शुद्ध साधना भक्ति क्या है? शुद्ध साधना भक्ति कौन कर सकते हैं? जिनके पास दृढ़ श्रद्धा होता है। दृढ़ श्रद्धा का लक्षण क्या है? सिम्टम्स। व्हाट आर दी सिम्टम्स? লক্ষণ, লক্ষণ কি আছে শুদ্ধ ভক্তে? দৃঢ় শ্রদ্ধা যার কাছে হবে, তার লক্ষণ কি আছে? কি লক্ষণ? सिम्टम्स ऑफ दृढ़ श्रद्धा। समय भगवान सेवा करना। वाओ। 24/7 কি করবে? तो जिनके पास दृढ़ श्रद्धा रहेगा, वो क्या है? उसका सिम्टम है पूर्ण शरणागति, फुल सरेंडर। आप सब लोग फुल सरेंडर हैं क्या भगवान का? आप सब अपना सवाई सरेंडर आज फुल फुल सरेंडर नहीं। थोड़ा करके, थोड़ा को, थोड़ा सा पति के लिए, थोड़ा हाँ बच्चों के लिए भी है ना। बांट बांट गए या नहीं? तो पूरा एकदम भगवान अभी आप हमको पूरा पैसे लगाएंगे, बस 24 घंटा आपका सेवा में लगाइए, ऐसा है कि सब हम लोग नहीं। थोड़ा घर भी देखना है, थोड़ा सा परिवार रिलेटिव सभी देखते हुए कि नहीं, ये तो शुद्ध भक्ति। মানে শুদ্ধ ভক্তি মানে কি? 24 ঘন্টা 24/7 কি করতে পারেন? 24/7 ডাইরেক্ট ডিভোশন, সাক্ষাৎ ভক্তি। সাক্ষাৎ ভক্তি কি আছে? সাক্ষাৎ ভক্তি কি বলুন দাদা? साक्षात भक्ति माने क्या होता है बाबू? साक्षात भक्ति, साक्षात भक्ति माने की, साक्षात भक्ति की डायरेक्ट भगवान का सेवा कैसा? एग्जाम्पल, श्रवणम, कीर्तनम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, पाद सेवनम, वंदनम, दास्यम, सत्यम, आत्मनिवेदनम। ऐसा कितना है? 64।
अच्छा, अभी तक रिकॉर्डिंग में अनम्यूट हुआ, म्यूट हुआ। तो दृढ़ श्रद्धा शुद्ध भक्ति करार चिन्ह की लगभे दृढ़ श्रद्धा। दृढ़ श्रद्धा এর সিম্পটম কি আছে? ফুল সারেন্ডার। তো যে ব্যক্তি যার কাছে দৃঢ় শ্রদ্ধা হবে ও কি করবে? 24/7 ফুল সারেন্ডার আছে তো কি করবে? করবে কি? साक्षात भक्ति। कौ घंटा? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 24 घंटा शुद्ध भक्ति साक्षात भक्ति माने की আছে एग्जाम्पल। वाह, एकदम इतना तेज ही लग रहा है ये लोग। ये तो आप अच्छा, बंगालीज नेचुरली डिवोटीज, बंगालीज को बोलने की जरूरत है। ऐसे थोड़ा सा हिंट देने से ऐसे पकड़ लेंगे। महाप्रभु का लोग है ना सब, इसलिए महाप्रभु का जो फिलॉसफी है ना, ऐसा बोलने से पकड़ लेंगे। बोलने वाला नहीं, यही समस्या है, नहीं दे तो एकदम पकड़ने में तेज है। तो देखिए, ऐसे ही इधर का कोई भी बूढ़े भी इधर फिलॉसफी जानते हैं, बूढ़े बड़े सब, ये बढ़िया है चलिए। इसीलिए ये डायग्राम ये पूरा आप लोगों को दिए दिया जाएगा। तो ये फाइल, इस फाइल को बांग्ला में कोई ट्रांसलेट करेंगे तो और भी अच्छा है, तो बढ़िया रहेगा। तो ऐसा 24 घंटा निरंतर भगवान की श्रवण कीर्तन इत्यादि करते रहेंगे जिसके पास श्रद्धा रहेगा। और वो व्यक्ति कैसा? साधुओं की संगति में रहकर क्या करेंगे? भजन करेंगे। इधर देखिए, कर्सर दिख रहे हैं या नहीं? साधुओं की संग में रहकर भजन करते हैं। तो और भजन शिक्षा गुरु की मार्गदर्शन में शुद्ध भक्ति से अपना क्या करेंगे? अनर्थों को निवृत्त करेंगे। यदि शुद्ध भक्त जैसा अभी आपको कपड़ा धोने के लिए सो कपड़ा की जो मैल है, मैल को हटाने के लिए शुद्ध जल चाहिए, नहीं तो गंदगी जल चाहिए। शुद्ध जल। तो कपड़ा का गंदगी को निकालने के लिए यदि गंदा पानी यूज करेंगे तो क्या होगा? जाएगा कुछ तो, लेकिन पूरा जाएगा नहीं जाएगा। तो कैसा जल चाहिए? एकदम साफ जल चाहिए या नहीं? वैसा ही हमारा हृदय में रहने वाले अनर्थों को हटाने के लिए किस प्रकार की भक्ति चाहिए? शुद्ध भक्ति करना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि अनर्थ चले जाने के बाद शुद्ध भक्ति करेंगे, नहीं, शुद्ध भक्ति करने से अनर्थ चले जाता है। समझते पाए, बुझते पा रहे हैं? ओ माता जी समझ रही है या नहीं आप? हाँ, वो नहीं चाह रहा से समझ में आ रहा है कुछ को, ऐसे ब्लैंक फेस लगा कि क्या है, ऐसे करके हमको पूछ रहे, फेस हमको पूछ रहे हैं के लिए। किस किस को समझ में नया हाथ उठाए? समझ आ, ये देखिए इधर भी है ना। ओह अच्छा, फिर थोड़ा सा अंदर करो ना। अच्छा, इधर भी है प्राणियां। भोग लगा नहीं दीजिए, कोई बात नहीं, सभी रुक गए। तो अष्टानंद ब्रो आपको समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है या नहीं? तो ये समझ लिया मैंने, आपको बहुत कुछ समझ में आ ही गया। तो इसीलिए हमको दृढ़ श्रद्धा चाहिए। दृढ़ श्रद्धा किनकी प्रति? भगवान की प्रति। भगवान की प्रति हम लोग दृढ़ श्रद्धा को प्राप्त करना चाहिए। जैसे आपको किसी की प्रति श्रद्धा माने विश्वास, श्रद्धा का अर्थ और दूसरा अर्थ विश्वास। किसी के प्रति विश्वास कैसा आएगा आपको? ऐसा भौतिक जगत में कैसा आएगा? बोलो, आप किसी को विश्वास कैसे करेंगे? उसका एक्टिविटी को देख के, यस, और क्वालिटी सुनने से, और किसी को कैसे विश्वास करेंगे? विश्वास करने के लिए, एक व्यक्ति को विश्वास करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ता है? बोलिए। हाँ, हाँ, उसको जानना पड़ेगा। जिसको विश्वास करना चाहते हैं, आपका अगर ट्रेन में कोई मिला, वो बोले ही तो ऐसा ऐसा एक स्कीम है, उसमें आप 5 लाख रुपए दे दीजिए,
तो आपको 1 साल में 20 लाख रुपए आ जाएगा। देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे? क्या? हाँ? विश्वास क्यों नहीं उसके पास? पहचानते नहीं है ना। माने पहचानना पड़ेगा, किसी को विश्वास करने के लिए क्या है? पहचानना पड़ेगा। माने पहचानना माने क्या होता है, उसका अर्थ क्या है? उनके बारे में जानना है। हाँ, अभी भगवान के प्रति भी विश्वास होने के लिए क्या जरूरी है? भगवान को जानना है। भगवान को कैसा जानेंगे? भगवान कौन है? हाँ, हाँ, भगवान को कैसा जानेंगे? भगवान के बारे में कौन बोलेंगे? शास्त्र बोलेंगे। वेरी गुड, शास्त्र बोलेगा। लेकिन शास्त्र का अर्थ कोई भी अपना मनमानी से समझा सकते हैं या नहीं? समझा सकते नहीं। शास्त्र का अर्थ कोई ना कोई ऐसा किसी को ऐसा बुद्धि वक्र हो गया, वो तो शास्त्र को लेकर अलग से समझा सकते हैं या नहीं? जैसे भगवत गीता में कई प्रकार के लोगों के व्याख्या है। इसीलिए शास्त्र समझने के लिए किसके पास जाना चाहिए? साधु और गुरु के पास जाना चाहिए। प्रामाणिक साधु और गुरु के पास जाके वो शास्त्र को सुनना चाहिए। सुनने से क्या होता है? सुनने के बाद आपका हृदय में जो भी प्रश्न है, भगवान ही क्यों भगवान है, कृष्ण ही क्यों भगवान है, कृष्ण कैसा बचाएंगे, कृष्ण के पास क्या क्या शक्तियां हैं, और कृष्ण कौन है, और कृष्ण का और मेरा संबंध कौन है, मुझे ही क्यों आके बचाएंगे, मैं और उनका क्या रिश्ता है, और उन्होंने इसकी पहले किसी को रक्षा की है क्या, और उन लोग क्या किया, क्या करने से वो कैसा रक्षा किए, वो कितना रक्षा करेंगे तो कितना करेंगे और कैसा करेंगे, ये सभी हम लोगों को जानना है या नहीं? ये सब जानना चाहिए। तो ये सभी जानकारी देने वाला कौन है? शास्त्र। कौन सा शास्त्र? भक्ति शास्त्र। माने दृढ़ श्रद्धा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को? शुद्ध भक्तों माने जो भक्त शुद्ध है, माने शुद्ध भक्ति के स्तर पर जो है, माने इस स्तरों पे, इन स्तरों पे जो है, इन स्तरों पे ऑलरेडी जो है, वैसा व्यक्ति से हमको क्या करना चाहिए? शास्त्र सुनना चाहिए। सो शास्त्र वन शुड हियर हियर शास्त्र फ्रॉम योर डिवोटीज। माने इधर इधर रहने वाले क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में जितना सुनेंगे उतना आपका हृदय में, माने जो भी प्रश्न है वो सब हटके उनके पर विश्वास होता है। जैसे आपको कोई एक लड़की और लड़का, एक लड़की को एक लड़का के ऊपर विश्वास करना है, तो क्या करेगी वो? ऐसे बस वो आके पहले पहले दिन पहले, जब भी पहले बार मुलाकात हो गया, उसी समय बोला आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, क्या करेगी वो बोली लड़की? करेगी क्या? अधोक्षस? हाँ? माता जी बोली। एक थप्पड़ मारेगी? थप्पड़ तो नहीं मारेगी, बोलेगी क्यों करना है आपको, आपसे क्यों मैं शादी करना है, कौन है आप, कौन है आप, ऐसा बोलते हैं, कौन हुआ, क्या चाहिए उनको, इनको इसके ऊपर। एक लड़की क्या देखती लड़का में शादी करने के लिए? विश्वास। पहले तो ट्रस्ट चाहिए ना, है ना? तो ट्रस्ट जिनके पास है, माने जिसके प्रति लड़की का ट्रस्ट रहेगी उसी की होती है या नहीं? है या नहीं? ये तो बेसिक बात है भाई, इसके लिए तो बोलिए आप लोग हाँ या ना। तो जिनके पास ट्रस्ट, माने वो लड़की जिनको ट्रस्ट करेगी उन्हीं का सरेंडर होगी। यदि नहीं तो ये व्यक्ति ऐसा है, फालतू लड़का है, कोई काम धंधा नहीं करता है, पैसा कमाते नहीं है, और ख्याल नहीं रख पाते हैं अपना पत्नी का और अपना बच्चों का और अपना परिवार का ख्याल नहीं रख पाएगा, ऐसा करके जानकारी है उनको, तो उसके प्रति वो शरणागत होगी क्या? नहीं होगी। तो शरणागत होने के लिए, मैंने ट्रस्टेड बनने के लिए क्या है, उस लड़का का क्वालिटीज के बारे में सुनती है, नहीं तो कुछ कहेंगे ये लड़का तो सामने रहता है इसलिए इसके बारे में देखती भी है, लेकिन भगवान तो सामने नहीं है, इसीलिए भगवान के बारे में केवल आप क्या कर सकते हैं? केवल सुन सकते हैं। तो इसीलिए जैसा हम लोगों
तो एक व्यक्ति को इस भौतिक जगत में व्यक्ति को भरोसा रखने के लिए, माने उसकी शरणागत होने के लिए उसके बारे में सुनते हैं, उनकी क्वालिटीज। अच्छा, ये लड़का ऐसा ऐसा किया, और ऐसा ऐसा कष्टों में भी ऐसा ऐसा हेल्प करते हैं, ये माता पिता को ऐसा अच्छा से देखते हैं, अपना भाई अपने बहनों को अपना भाइयों से ऐसा अच्छा रहते हैं, ये इतना कमाते हैं, और इनकी ऐसा गुण है, इनकी ऐसा अच्छा गुण है, ये उदार स्वभाव वाले हैं, ये ऐसा दारू पीने वाला नहीं है, ऐसा गंदा आदत नहीं है, ये सब जानकारी जरूरी है, तभी जाकर सरेंडर होती है या नहीं? तो वैसा ही एक जीव भगवान के प्रति कब सरेंडर होगा? जब भगवान की महिमा सुनेंगे तब। माने भगवान ऐसे, देखो प्रहलाद महाराज को इतना कष्टों में भी कोई नहीं है, उनका पिता भी, उनकी पिता भी, यदि माने पिता भी अपना शत्रु बन गया, ऐसा पिता भी शत्रु बन गया, ऐसा स्थिति में भी वो अपना विश्वास भगवान की प्रति रखे हैं। तो इसीलिए भगवान उस विश्वास को, भक्त के विश्वास को देखते हुए हर मुश्किल में भी वो बचाए, है या नहीं? तो वैसा ही हम लोग देखते हैं आगे, जैसा द्रौपदी है, 5 पावरफुल बलवान पति है, लेकिन क्या है, काम का है कुछ, कोई काम का नहीं। लेकिन उस समय में भी उस समय में भी कौन आके बचाया? अल्टीमेटली, अल्टीमेटली भगवान आके बचाया। तो तो ऐसा कहानी जब सुनेंगे, ऐसा भगवान की महिमा सुनेंगे, तो क्या होगा? ये जीव को भी, चलो हम भी वैसा ही उन्हीं भक्तों की जैसा मैं भी भगवान को विश्वास करूंगा, ऐसा विश्वास उत्पन्न होता है, दृढ़ विश्वास उत्पन्न होगा। इसीलिए क्या करना चाहिए? तो आपको भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास प्राप्ति के लिए आप शुद्ध भक्तों की संग में रहकर उनकी, माने भगवान की महिमा सुनना चाहिए। और 24 घंटा तो वो अभी ये पूर्ण विश्वास तो भगवान प्रति नहीं हुआ, तो इसीलिए वो 24 घंटा डायरेक्ट डिवोशन तो कर नहीं पाएगा। तो क्या करना है तब? इसीलिए उनको क्या करना है? कुछ कर्म तो करना है ना, शरीर को चलाना है, तो कर्म तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने क्या है, जब तक शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं करते तब तक कुछ कर्म करना पड़ेगा, अपना वर्ण के अनुसार कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए वो क्या है, दैव वर्णाश्रम धर्म में रहकर कुछ कर्म करना पड़ेगा। तो और एक बात है, जब वो भगवान की कथा सुनते हैं शुद्ध भक्तों की संग में रहकर, उस समय क्या जरूरी है? तो सत्वगुण में रहना जरूरी है। सत्वगुण में रहकर भगवान की महिमा को सुनना चाहिए। यदि सत्वगुण में ना रहकर सुनेगा तो क्या होगा? भगवान जो बोल रहे हैं उसको उल्टा समझेंगे, नहीं तो जब सत्वगुण में नहीं रहेंगे तो चित्त क्या है, सावधानता नहीं रहता है, तो बॉडी इधर प्रेजेंट होगा, सत्वगुण में नहीं है, अभी एकदम तमोगुण है, नींद आ रहे हैं, थकान है, नींद है, ए, तो तब सुनते समय भी क्या है, एक शब्द अंदर जाएगा और एक शब्द ऊपर से जाएगा, एक शब्द नीचे से जाएगा, एक शब्द ऐसा साइड में, एक शब्द आगे से, एक दो शब्द अंदर जाएगा, तो फाइनली कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो क्या सुने हैं आप जाके उधर वीसीएफ में, मायापुर में? तो कुछ तो बोला प्रभु जी, एक बड़ा ऐसे एक डायग्राम तो दिखा है, लेकिन पता नहीं क्या बोला। ऐसा क्यों होता है? हाँ, चित्त मैंने सत्वगुण में नहीं है, सत्वगुण में नहीं रहेंगे तो वैसे ही होता है, उल्टा सीधा समझेंगे, नहीं तो आधा छोड़ देंगे, आधा छोड़ देंगे, नहीं तो उल्टा सीधा कर देंगे, बोलते हुए एक है और दूसरा समझते हैं। अभी पूछो, मैं एक भी सही आंसर नहीं बोलेंगे, क्यों ऐसा हुआ? पता है इसका कारण? तमोगुण और रजोगुणों का प्रभाव है। तमो और रजोगुणों का प्रभाव है ना, हसदानंद जी? हाँ। तो इसीलिए सत्वगुण में रहना बहुत जरूरी है। सात्विक आहार सही नहीं है हम लोगों का, हम लोगों का आचार व्यवहार सही नहीं है, और संगति सही नहीं है, और मन में भी बहुत एंग्जाइटी है, और जीने के लिए खाने के लिए भी इतना परिश्रम और इतना प्रयास करना पड़ता है। ऐसा समाज हो गया कि समाज में जीने खाने के लिए भी इतना सुविधा नहीं, इतना सरलता नहीं है जीवन जीना, और लोगों को झूठ बोलना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, जीने के लिए झूठ बोलना पड़ता है ना अच्युतानंद जी? तो झूठ बोलना पड़ता है, ये सब करके ऐसे उल्टा सीधा, तो 2 रुपए को 10 रुपए करके बेचना पड़ता है, तभी जाकर पैसा आएगा, नहीं तो क्या है, तो आप जी नहीं पाएंगे। ऐसा व्यवस्था बना दिया, ऐसा व्यवस्था में रहकर यहाँ निरंतर, अभी क्लास में बैठते हुए
हुए भी मन में लगता है कि अभी सोमवार है, अभी कल तो संडे है, परसों मंडे है, मंडे ऑफिस जाना है, और उधर वो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए, इसके लिए इतना मांगना है, उसके लिए उतना मांगे, यही चलता है। माने जीवन सरल नहीं है ना अभी, इसीलिए दिमाग पर दबाव है। दिमाग पर दबाव होने से, है ना दोस्त जी, दबाव होने से क्या होता है, शांति नहीं है एक्चुअली। आराम से बैठ के कृष्ण कथा, कृष्ण की महिमा सुनने के लिए हमारे पास मानसिक स्थिति नहीं है। तो इसीलिए भगवान माने हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए साधना भक्ति, शुद्ध साधना भक्ति जरूर है। शुद्ध साधना भक्ति के लिए दृढ़ श्रद्धा जरूरी है। दृढ़ श्रद्धा किसके पास, किसको आएगा, जो भगवान की महिमा को सुनेगा। दृढ़ श्रद्धा के लिए भगवान की महिमा को सुनना पड़ेगा। महिमा को किस गुण में रहकर सुनना चाहिए, सत्व गुण में रहकर सुनना चाहिए। तो इसीलिए सत्व गुण कहाँ रहेगा, दैव वर्णाश्रम धर्म में सत्व गुण रहता है। आजकल समाज में कोई सत्व गुण नहीं है। खाने पीने के लिए भी, कमाने के लिए कितना परिश्रम है एक्चुअली। हर एक चीजों में गंदगी है। मैंने हर एक काम कोई भी करो। और किसान भी बहुत झूठ बोलते हैं या नहीं। पहले तो किसान तो सच्चाई बोलते थे, अभी तो झूठ बोलते हैं। कैसे कैसे बोलते हैं झूठ, पता है किसान? हाँ, मैंने केमिकल नहीं डाला, ऑर्गेनिक करके बेचते हैं। और वो एक और दूसरा, उनका उनका भूमि है 3 बीघा की भूमि है, वो बोलते हैं मेरा तो 2 बीघा 15 कट्टा है। 5 कट्टा कम बोलते हैं। लेबर को पैसा देना नहीं चाहते, फुल पेमेंट है, बोलते हैं झूठ। सोचते हैं कि बिना झूठ बोल के इनको सीधा बोलेंगे, क्योंकि ये लोग लेबर भी कैसा है, तो 2 घंटा का काम 4 घंटा करता, 4 घंटा में करे। माने क्या है, समाज कैसा हो गया, जितना हो सके उतना सामने व्यक्ति को चीटिंग करके लूटो। ये सिस्टम है। ये सिस्टम क्या है, लुटेरों का सिस्टम है। सब लूटते हैं या नहीं, कैसा लूटा जाए, हर एक व्यक्ति। आप कोई भी व्यक्ति को ले लो, कोई भी ऐसे दुकान वाले भी, जैसे एग्जाम्पल कोई भी टिफिन सेंटर वाले, वो भी करते हैं या नहीं। वो सुबह का चटनी बच गया तो क्या करेगा, वो शाम को भी वही यूज करेगा। तो ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य खराब होगा ऐसा करके सोचते हैं क्या, नहीं। और जैसे पानी है, एकदम डिस्टिल्ड वाटर यूज करेगा क्या, वो भी उधर साइड में गटर कुछ पानी है उसे उठाएगा, मेरा देख टेस्ट भी बढ़ेगा कोई भी, आप किसी का नाम ले लीजिए, मैं बोलता हूँ उसका गंदगी क्या है। टीचर है, टीचर सही रहे हैं क्या आजकल? टीचर भी सही क्या है, कौन सा चीटिंग करते हो लोग? ट्यूशन 2 दिन में पढ़ाने वाला चीज 2 महीना कर देते हैं और ट्यूशन 2 महीना कर लेते हैं फीस। और मैं एकदम दिल खोल के बोलते ही नहीं, क्योंकि पूरा बोलेंगे तो सब समझेगा तो कैसा, तो दोबारा हमको कैसे बुलाए, बुलाएंगे नहीं, इसको तो पूरा मत बोल ट्यूशन। स्टूडेंट चीटिंग करते हैं या नहीं? स्टूडेंट भी चीटिंग करते, कैसा करते हैं, होमवर्क नहीं करते, बोलते कर दिए, झूठ बोलते हैं। और डॉक्टर चीटिंग करते हैं या नहीं? ये तो पक्का करते हो लोग बीमारी तो एक है और लिखते हैं 10 बीमारी है करके, 10 टेस्ट करो और कम से कम 10,000 का बिल हो जाए। तो कौन है ऐसा जो झूठ नहीं बोलते हैं? और भले मैंने वो भक्त हो अभक्त हो, सब लोगों आजकल समाज में रहने के लिए झूठ बोलते हैं या नहीं? सब बोलते हैं। झूठ नहीं बोलते कौन है, हाथ उठाइए। शक्ति सत- झूठ नहीं, ऐसे पत्नी झूठ बोलती है या नहीं? पत्नी भी झूठ बोलती है, बोलती है क्यों झूठ बोलती है पता है तो काम है, काम करना है तो बोलती है क्या है, हमारा बदन दर्द है अभी हम नहीं कर पाएंगे मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ ऐसे हर व्यक्ति तो पति, हाँ हाँ? अभी सीखे है इतना अच्छा है इधर से ये भी ज्ञान मिल जाएगा तो ऐसा झूठ बोलते हैं एक्चुअली, माने छोटा मोटा सभी चीजों, माने रजो तमो गुणों से प्रभावित होने के कारण झूठ इतना चलता ही रहता है एक्चुअली पूरा। इसीलिए 4 नियम पालन हो रहे हैं या नहीं? नहीं हो रहे हैं। 4 नियम पालन ही नहीं हो रहे हैं तो कहां से आपका भक्ति का प्राप्ति होगा? 4 नियम पालन करने के लिए क्या जरूरत है, सत्वगुण में रहना चाहिए। ऐसा व्यक्तियों की संग में रहे तो जो, तो आपको चीटिंग नहीं करेगा और आप भी उनको चीटिंग नहीं करेगा।
ऐसा माहौल बनाना जरूरी है। तो नहीं तो आप 10 लोगों के साथ में हैं और उसमें 9 लोग चीटिंग करते हैं, और उनके साथ में रहकर आप अपना जीवन चलाना है, तो आप झूठ बोलना पड़ेगा या नहीं? जरूर पड़ेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते थे, हम लोगों का लक्ष्य क्या है? क्या? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना है? शुद्ध साधना भक्ति। शुद्ध साधना भक्ति कौन कर सकता है? दृढ़ श्रद्धा जिसके पास है। दृढ़ श्रद्धा कैसा आएगा? साधना भक्ति कौन बोल रहे हैं? तो दृढ़ श्रद्धा जब रहेगा तब ना साधना भक्ति करेंगे। साधना भक्ति करेंगे दृढ़ श्रद्धा आता है क्या? उल्टा नहीं बोलना है। एंट्री डोर, ये गेट है या नहीं? ये गेट के अंदर जाने से तब जाकर आप क्या करेंगे? शुद्ध साधना भक्ति करेंगे। तो गेट के अंदर, गेट को तो क्रॉस नहीं किया, आप कैसे साधना भक्ति, शुद्ध साधना भक्ति करेंगे? तो इसलिए गेट क्रॉस करना है। गेट क्या है? ये दृढ़ श्रद्धा। दृढ़ श्रद्धा कैसा आएगा? अरे सिम्टम है। अभी देखो माता जी का तमोगुण ऑलरेडी आ गया अंदर में। सब उल्टा आंसर बोलने लगी। तो दृढ़ श्रद्धा का सिम्टम क्या है? फुल सरेंडर। लेकिन दृढ़ श्रद्धा आएगा कैसा? हाँ, दृढ़ श्रद्धा किसके प्रति? भगवान के प्रति है ना। इसलिए भगवान के बारे में हम लोग सुनना चाहिए शास्त्रों से। किन से सुनना है? शुद्ध भक्तों से। नहीं तो अभक्तों से, नहीं तो कुछ मिश्र ऐसा कन्निंग भक्तों से सुनेंगे तो क्या करेगा वो लोग? उल्टा पलटा सिखाएगा। इसीलिए उन लोगों से नहीं सुनना चाहिए। तो शुद्ध भक्तों से शास्त्र जब सुनेंगे तब जाकर दृढ़ श्रद्धा होगा। लेकिन सुनने के लिए किस गुण में रहकर सुनना चाहिए? सत्व गुण में। सत्व गुण में रहने के लिए क्या जरूरी है? दैव वर्णाश्रम धर्म चाहिए। ऐसा दैव वर्णाश्रम का आवश्यकता है। नहीं तो हम लोग रजो तमो गुण में रहकर कितना भी सुनते, जैसा भी, इतना बार बोलने के बाद भी आंसर नहीं आता है। यही कारण तो है ना अध्यक्ष। तो दैव वर्णाश्रम का बहुत बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है कि 4 वर्णों में रहकर प्रभुपाद जी चाहते थे, जब 1965 में जब इस मूवमेंट को स्टार्ट किए थे, उस समय पहले हरिनाम का संकीर्तन करके लोगों को, क्या बुला रहे हैं आवाज को, इको क्यों आ रहे हैं? इको कम करिए उसमें। अच्छा ऐसा मोड़िए, नहीं तो इसको मोड़िए, उस तरफ, इस तरफ मोड़िए। ओके। हरे कृष्ण। हाँ? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्रभुपाद जी भी ऐसा ही, माने हम लोगों को ऐसा समझाए। हरिनाम संकीर्तन पहले स्टार्टिंग में हरिनाम संकीर्तन करा के लोगों को, इधर लिखता हूं मैं, हरिनाम संकीर्तन संकीर्तन करके लोगों को बुलाया जाता है। कहाँ? टेम्पल। इसीलिए टेम्पल्स, एंट्री टेम्पल को बुलाया जाता है, और टेम्पल्स में उन लोगों को शिक्षा दिया जाता है। शिक्षा लेने के बाद क्या होता है? दीक्षा होता है। दीक्षा लेते हैं, माने उनकी सदाचार शिष्टाचार सिखाया जाता है। तब उसके बाद उनको कमिट कराया जाता है। दीक्षा का रिक्वायरमेंट क्या है? कम से कम 16 माला जप कर से 4 नियम पालन कर सके। 4 नियम इतना है। ऐसा नहीं कि वो शुद्ध भक्ति में आने के बाद दीक्षा देते हैं क्या? दीक्षा लिया वो सब लोग शुद्ध भक्त हैं क्या? नहीं। दीक्षा किनको दिया जाता है? जो व्यक्ति कम से कम 16 माला और 4 नियम पालन करने के लिए कमिट करेंगे, और थोड़ा सा शिष्टाचार जिसके पास है, और सूची मुची का जो व्यवहार करेंगे, उनको दीक्षा दिया जाता है। इसके अर्थ ये नहीं कि वो अभी इधर नहीं है। इसमें बहुत लोग सोचते हैं कि दीक्षा हो गया माने वो ऑलरेडी भजन क्रिया में है, ऐसा सोचते हैं। वो भी भजन क्रिया नहीं, कुछ नहीं। कौन सा में है? वो अभी भी विकर्मी है, इधर है वास्तव में। तो
चार्जिंग हो गया ना, इसलिए कोई बात नहीं। तो दीक्षा, दीक्षा होने के बाद क्या, ठीक है प्रभु, छोड़ो। दीक्षा होने के बाद नेक्स्ट क्या है, प्रभुपाद जी चाहते हैं कि दीक्षा जो भी ले चुके हैं उन सब लोगों मिलके एक कम्युनिटी में रहे, और उसी को दैव वर्णाश्रम धर्म, डीवीडी, डीवीडी जानते हैं सब लोग, दैव वर्णाश्रम धर्म में रहने के लिए बोलते हैं। दैव वर्णाश्रम धर्म में रहकर क्या करना चाहिए, शुद्ध भक्तों से भक्ति शास्त्रों को सुन के, इधर देखिए अभी बस हो गया, उस माइक की जरूरत भी नहीं मुझे तो एक्चुअली वास्तव में, यदि आपको समस्या है तो हटाओ। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है या नहीं, देगा मेरा आवाज तो क्या, पानी है, ठीक है। तो देखिए इसीलिए हमारा, पहले पहले हम लोग क्या है, कर्मी लोगों के पास जाते हैं। कर्मी माने वो, इसका इनका क्या काम होता है, कर्मी का काम करो माने धर्म, धर्म माने काम करना, काम करने के बाद क्या होगा, पैसा आएगा, माने अर्थ, अर्थ से क्या करेंगे, अर्थ से क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे या नहीं, खाने का, पीने का, पहनने का, घूमने का, सब सामान करेंगे या नहीं, यस, हाँ? तो इसीलिए, और सामान से क्या करेंगे, हाँ, अरे ये तो बोलिए, आप लोग जो करते हैं ये भी नहीं बोलते कैसा धर्म करके पैसा कमाते हैं, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, और कामनाओं को पूरा करते रहते हैं बस। और भी कामना पूरा होने के बाद और भी मजा आता है या नहीं, मजा आने से और भी कुछ काम करेंगे, ज्यादा बिजनेस बढ़ाएंगे, पैसा और ज्यादा आने के लिए क्या क्या किया जाए, तो अलग अलग दिमाग तो लगाएंगे, तो उससे और भी ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा, इंद्रिय का तृप्ति, और उससे इंस्पिरेशन आता है या नहीं, और भी आता है। इस प्रकार करने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कर्मी, ये कर्मी है। अब ऐसा कर्मियों, हम सब वैसा है ना पहले, तो लेकिन हमारा जीवन में आया कौन, भक्त आए, परम स्वतंत्र भगवत भक्ता संग तत्कृपा जात मंगलोदयेन, कौन आया हमारा जीवन में, भगवत भक्त आ गए, भगवत भक्त आकर भक्त क्या करेंगे आपको, तो ऐसा इंद्रिय तृप्ति आपका जीवन का लक्ष्य नहीं है भाई, तो आप भगवान की अंश हैं और भगवान की सेवक है स्वरूपतः, इसीलिए आपको भगवान की सेवा करना चाहिए। तो कैसा करना है, निरंतर माने ऐसा 24 घंटा 24/7 साक्षात भक्ति भगवान की खुशी के लिए, ऐसा स्थिति में आपको आना है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलकर क्या करते हैं, तो उस व्यक्ति को भक्ति का, और वो साधु भक्ति का परिचय करके भक्ति के प्रति उनकी कृपा से कुछ रुचि को उत्पन्न करते हैं व्यक्ति में, तब ये व्यक्ति क्या करेगा, निरंतर साधुओं का संगति करते हुए धीरे धीरे माने मंदिर का एसोसिएट होते हैं ऐसे मंदिर में, और उसके बाद धीरे धीरे भगवत गीता भागवत थोड़ा थोड़ा सीख के 16 माला जप करने की सामर्थ्य जब आएगा और 4 नियम पालन करने के लिए वो स्वीकार करेंगे, तब जाकर हम लोग इनको इनिशिएशन देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को हम लोग कहाँ तक ले चलना है,
शुद्ध भक्ति में ले चलना है ना। दृढ़ श्रद्धा उनमें उत्पादन करना चाहिए, उत्पन्न करना चाहिए, उनमें दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए। तो इसीलिए उनको क्या करना चाहिए, वैसा लोगों को, जो लोग दीक्षित हैं, और उन सबको क्या करना है, एक सात्विक एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, और उन सबको एक सात्विक एनवायरनमेंट में रखकर, और नित्यम निरंतर साधुओं की संगति में रखकर, और उन लोगों को तो भागवत और भगवत गीता इत्यादि भक्ति शास्त्रों को सुनने के लिए मौका देना चाहिए। और झूठ नहीं, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। जीवन बहुत सरल होना चाहिए। माने उधर का लीडर्स कैसा रहना चाहिए, उधर का व्यवस्थापक केवल भक्ति को दृष्टि में रखकर, और लोगों में कोई भी चीटिंग नहीं आने देते हैं। लोग अपना अपना गुण के अनुसार जो भी एक काम करेगा, यदि किसी में सत्व गुण में रहती तो सो सत्व सत्वगुण में रहेंगे तो ब्राह्मण का काम करेगा, रजोगुण में रहे तो पालन का काम करेगा, और रजो और तमोगुण में रहेंगे तो उत्पादन का काम करेगा, और तमोगुण में रहेगा तो परिश्रम करेगा। तो इस प्रकार कोई भी गुण में रहे हमको कोई समस्या नहीं, लेकिन सब लोगों अपना गुण के अनुसार उस समाज में कोई ना कोई कार्य ले ले, और निरंतर क्या करें, तो साधुओं की संगति में रहकर श्रवण करे भागवत का, शुद्ध भक्तों से श्रवण करे, और जीवन यापन के लिए सरलता से उनका जीवन चल सके। ऐसा समाज को बोला जाता है दैव वर्णाश्रम समाज। ऐसा समाज बनाना ये लक्ष्य है। ऐसा समाज में रखकर लोगों को दृढ़ श्रद्धा उत्पादन करवाना है, उन लोगों में दृढ़ श्रद्धा उत्पादन करा के उसमें हर एक व्यक्ति को शुद्ध साधना भक्ति में ले चलना है। इससे क्या होगा, शुद्ध साधना भक्ति करके अल्टीमेटली भाव और प्रेम को प्राप्त करके कहाँ पहुंचेंगे, भगवत प्राप्ति। तो ये हमारा एजेंडा है। ये किसका एजेंडा है, ये प्रभुपाद जी का और शास्त्रों का एजेंडा यही है। अभी हम लोग क्या किए हैं, सेल्फ अप्रूव्ड प्योर डिवोटीज हो गए हम लोग। सेल्फ अप्रूव्ड प्योर डिवोटीज माने जानते हैं, आपने बुझते पा रहे, सेल्फ अप्रूव्ड प्योर डिवोटीज बांग्ला की कोर पे की बोलबे, सब प्रमाणित शुद्ध भक्त हो गए सब। कौन शुद्ध भक्त है करके कौन टप्पा लगा रहे हैं, खुद टक टप्पा अपने आप को लगाते हैं, मैं शुद्ध भक्त हूँ। मुझे ना वर्णाश्रम जरूरी है, ना कुछ भक्ति का जो सूक्ष्मता से जानना है वो भी जरूरत नहीं। मैं तो दीक्षा लिया, हमारे गुरु महाराज नहीं जाबे, कोথায় नहीं जाबे। अरे आपने तो साधना करते हो बे, जेटा बोले जेटा जो बोला गया शास्त्र में, गुरुजी क्या बोलते हैं, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ो और ये सभी साधना करो, शुद्ध साधना भक्ति करो, और शास्त्रों का अध्ययन करके श्रद्धा बढ़ाओ, बढ़ा के अपना साधना को रोज रोज इंक्रीज करो, और इस प्रकार शुद्ध, जैसा रूप गोस्वामी जैसा बोले साधना भक्ति, वैसे साधना भक्ति के स्तर में आ जाए, सब बोलते हैं गुरुदेव। गुरुदेव की बात कुछ नहीं सुनते, बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव अच्छे, गुरुदेव की করবে কিচ্ছু করবে কেন, গুরুদেবের আজ্ঞা আপনি পালন করছেন কি না, তাহলে যাবে কোথায় যাবে, কোথায়, गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो ना करने से और विपरीत में इसके पाप करने से नीचे चले जाएंगे, नरक चले जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों की भलाई के लिए और समस्त शास्त्रों से निचोड़ के ये डायग्राम बनाया गया। ये पूरा समस्त शास्त्रों का सार है। इसको सटीक दिमाग में इसका फोटो एक लेके आप अपने घर में एक ऐसा टांग दो और निरंतर इसको देखो। और मैं इधर हूं, मैं इस इधर में इधर भी नहीं है, इधर दैव वर्णाश्रम का भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना हुआ है, ऐसा बनाना चाहिए एक्चुअली। तो इसीलिए दैव वर्णाश्रम का आवश्यकता बहुत है या नहीं, बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। तो नहीं तो क्या होता है कि अभी हंसी मजाक हो गया हमारा, समझता में भक्ति क्या हो गया, मजाक हो गया सबका। तो सब लोगों सेल्फ अप्रूव्ड सब प्रमाणित शुद्ध भक्त हो गए सवाई।
अपने खुद प्रमाणित करते हैं मैं तो शुद्ध भक्त हूँ। डेफिनेशन बोलेंगे शुद्ध भक्ति का क्या वो डेफिनेशन आपका जीवन में कैसा लागू होता है बोलो। शुद्ध भक्ति तो हम तो हो गए, बस गुरुदेव कृपा से हो ही गए। गुरु की कृपा कब फ्लो होगा आपकी में, जब उनका इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करेगा, फॉलो करेंगे नहीं लेकिन कृपा हो गया। सेल्फ प्रमाणित स्वप्रमाणित शुद्ध भक्त का सिम्टम है ये, ऐसा बोलते हैं। तो इससे काम कुछ नहीं बनेगा। ऐसा आया राम गया राम बहुत होंगे इस सोसाइटी में, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। इसीलिए आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, हम लोगों को ऐसा दया वर्णाश्रम का बहुत आवश्यकता है, जरूरी है। लेकिन ये दया वर्णाश्रम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा कैसा? हम लोग तो अभी एक चीज के लिए भी हम लोग को बहुत परेशानी है। लेकिन प्रभुपाद जी बोले हैं ऐसा वर्णाश्रम धर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए भक्तों के लिए क्या जरूरी, क्या बोले हैं, एक उपाय दिए हैं। कब तक है प्रभु मेरा क्लास, कितना टाइम है? 2:17 हो गया, कितना बचा है? और 2:45 और आधा घंटा है। वेरी गुड। तो आज थोड़ा बोल के और कल भी बाकी बोलता हूँ। हाँ, तो दैव वर्णाश्रम को लागू करना है सोसाइटी में। अभी हमारा मंदिर तो बन रहे हैं, मंदिर दीक्षा भी दिया जा रहा है, लेकिन क्या मिसिंग है? वर्णाश्रम को हटा दिया ऊपर से लेकर नीचे तक, माने जीबी से लेकर एबीसी तक, जीबीसी से लेकर एबीसी तक क्या है, इसको हटा के ऐसे साइड कैनाल में फेंक दिया गया इस कॉन्सेप्ट पे। तो क्या हो रहा है अभी, तब दीक्षा तो लेते हैं, उसके बाद उनको सत्वगुण में रहकर भगवान की महिमा को निरंतर सुनना चाहिए ना। और वो सुनने से तभी जाकर दृढ़ श्रद्धा आएगा ना दृढ़ श्रद्धा है ना शुद्ध साधना भक्ति। और 16 माला भी नहीं है बहुत लोगों का, 16 माला भी गया है ना अध्यक्ष। ये स्थिति आ गया समाज में, क्यों? क्योंकि खाने पीने के लिए इतना परेशानी है, मैंने सब प्रकार से क्लेश बढ़ गया। मैंने जीवन इतना दुर समस्या हो गया, पारिवारिक समस्याएं हैं, पत्नी से समस्याएं, मम्मी से समस्याएं, बहन से समस्याएं, और पड़ोसियों से समस्याएं, रिश्तेदार से समस्याएं, खुद मन का समस्या है। मोबाइल आने के बाद और भी समस्याएं। मोबाइल सबसे बड़ा घटिया समस्या है। तो निरंतर अपना एकदम मोबाइल अपना एकदम गोद में रख लेती है हर एक व्यक्ति को। अच्छा बेटा आ जाओ, तुम हर वक्त मेरा संग में रहो। अभी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया, कहाँ है अभी सब मोबाइल्स में। कुछ साल पहले कम से कम गर्लफ्रेंड्स के साथ रहते थे, वो भी नहीं है अभी। मोबाइल इतना प्रिय हो गया। तो मोबाइल के बिना कोई व्यक्ति रहते हैं कि आप जाके कोई भी जगह जाइए, कोई भी पब्लिक प्लेस में, सब लोगों के हाथ में क्या रहते हैं? मोबाइल रहता है, ऐसे मुंडी नीचे रहते हैं। ऐसा देखते रहते हैं बस, बगल अगल कौन क्या हो रहे हैं कुछ भी नहीं पता है। ऐसा स्थिति हो गया। वो लोग क्या कर रहे हैं, डिमोनिक लोगों, डिमंस राक्षस जैसा प्रवृत्ति है जिसके पास, वो चाहते हैं कि जैसा न जैसा करके व्यक्ति को अपना चंगुल में रख ले, और ऐसा ऐसा माहौल बना रहे कि बिना चीटिंग का जी नहीं सकते। जैसा बिना सांस लेकर जी सकते हैं क्या बिना हवा, वैसे बिना चीटिंग का नहीं रह सकते। ऐसा बना दिया, सांस जैसा जरूरी है और चीटिंग करना भी जरूरी हो गया जीवन के लिए। ऐसा माहौल कौन बना रहे हैं? ये राक्षस, राक्षसिक प्रवृत्ति वाले जो लीडर्स है वो लोग बना रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी क्या चाहते थे, अरे भाई आप उन लोगों के साथ में रहेगा तो आप भी उनकी जैसा रहना ही पड़ेगा, हटो उधर से, हटकर और आपको एक समाज बनाओ, और दैव वर्णाश्रम समाज, उस समाज जिनका जिनका दीक्षा हुआ उन सबको ऐसा समाज बनाओ, ऐसा करके बोले। लेकिन ऐसे समाज बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोगों को शिक्षा देना चाहिए ना। ऐसे ले जाके अभी ऐसे अभी तक तो एसी में रहकर एकदम मस्त मौज करने वाले को ले जाके एकदम कड़क धूप में तो पौड़ा देंगे तो क्या होगा? हाँ मैया बाप रे, 2 दिन रहेगा भाग के निकल के आ जाएगा। इसीलिए लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ता है, लोगों को उस प्रकार का माहौल देना पड़ता है, और पहले धीरे धीरे आदत कराना पड़ता है। इसीलिए क्या जरूरी है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए क्या बोले, दैव वर्णाश्रम सोसाइटी बनाने के लिए
हम लोगों को ट्रेनिंग जरूरी है। सो ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा? सी कंपनीज में काम करने के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है या नहीं? एकदम बचपन से, 5वीं कक्षा से वो बच्चा क्या पढ़ना है कौन डिसाइड करते हैं? मम्मी पापा डिसाइड करते हैं क्या? मम्मी पापा नहीं, उसका सिलेबस कौन सेट किया? मम्मी पापा सेट किया? मम्मी पापा कोई सेट नहीं किया, मम्मी पापा को बस मजबूर होकर स्वीकार करना पड़ता है। कौन सेट किया? जो कंपनीज वाले हैं, उनकी कंपनी में काम करने के लिए ये स्किल्स चाहिए, इसीलिए इसके पास ये स्किल्स आना चाहिए, उसके लिए ये सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ेगा तब मैं अपना इंडस्ट्रीज में काम दूंगा, नहीं तो नहीं। इस प्रकार बच्चा को मैंने पैदा ये लोग किए, मम्मी पापा वैसा इतना एकदम मेहनत करके बच्चा पैदा करते हैं, उसके बाद इनको बढ़ाते हैं, और किसके लिए? कोई एक राक्षस के अंदर काम करने के लिए। कितना भयानक स्थिति हो गई देखिए। तो इसीलिए इनका क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, क्या क्या कैसा वैल्यूज रखना है, ये सभी वही लोग डिसाइड करते हैं जिसके पास जवाब देने की ताकत है, जवाब देने की सामर्थ्य है। तो इस प्रकार क्या होगा, हम लोग सब एकदम बकरी की जैसा क्या है, एक बकरी जिस तरफ जाएगा सब बकरी उस तरफ जाते हैं या नहीं? बकरी का यही आदत है एक्चुअली, आप लोगों को पता है नहीं है तो? एक बकरी ले जाएंगे काफी है, बस सब उसी के पीछे भागते हैं। तो हम लोग भी बकरा बनकर तो उन्हीं के पीछे जाने लगते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग वो लोग जो सिलेबस सेट किए वो पढ़ते हैं, बस उसी से जॉब कमाते हैं और उसी की सिस्टम में रहने लगते हैं। लेकिन हम लोगों को उस सिस्टम से हटाना है, लोगों को हटा के एक स्टेबल सिस्टम, एक सात्विक सिस्टम में ले आना है। वही दैव वर्णाश्रम सोसाइटी है। उसमें लाने के लिए हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? शिक्षा देना चाहिए, लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए। और उस ट्रेनिंग देने के लिए उसका वो जो भी है, वो कॉलेज का नाम है वर्णाश्रम कॉलेज, दैव वर्णाश्रम कॉलेज। ये कॉलेज बनाना है हर जगह, हर जगह ऐसा कॉलेज बना के बच्चों को लेकर बड़ों तक बूढ़ों तक सबको इसमें सिखाना है। कौन सा विद्या? समाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या विद्या चाहिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इससे अतिरिक्त कोई चाहिए क्या? कोई नहीं। इसीलिए ब्राह्मण विद्या, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार की विद्या हम लोग इन लोगों को देना चाहिए। तो मैंने ब्राह्मण का विद्या मैंने क्या होता है, कैसा हम लोगों को पूजा करना है, कैसा हम लोगों को एस्ट्रोलॉजी देखकर कब बारिश होगा, कब बारिश नहीं होगा, कब भगवान की फेस्टिवल मनाना है, कब फेस्टिवल नहीं मनाना है, और कौन सा तिथि में भगवान की पूजा होना है, ये सभी कौन डिसाइड करते हैं? वो ब्राह्मण। ज्योतिष और वास्तु, घर को कैसा बनाना है जिससे हवा पानी सब कुछ बिना लाइट पंखा का ही चलेगा, ऐसा घर को कैसा बनाना है, ये वास्तु शास्त्र है। और सब बच्चों को माने ज्ञान का वर्धन चाहिए, बच्चों को नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र और भक्ति शास्त्रों को पढ़ाने वाला चाहिए, और मंदिर में भगवान की सेवा करना है। इस प्रकार ब्राह्मण का कार्य के लिए मैंने सोसाइटी को चलाने के लिए ब्राह्मणों का आवश्यकता है, और वो कई प्रकार की ब्राह्मण का आवश्यकता है। और वैसा वैसा स्किल्स हम लोगों अपना लोगों को सिखाना है। क्षत्रिय का क्या काम होगा? क्षत्रिय का काम ये होगा कि इतना जमीन है मेरे पास, इस जमीन को कैसा रक्षा करे, अभी 4 लोग आके इसको बाउंड्रीज को खिसकाने लगे तो उसको कैसा हम रोक सके, है ना? हमला करते हैं नहीं तो? नहीं तो ऐसा कैसा, मैं ऐसे मेरे पास 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, इसमें कौन क्या काम करेंगे, कैसा वो लोग अपना अपना काम करना करवाना है उन लोगों से स्ट्रिक्टली, और उसमें कंट्रोल रखकर उनको चलाना पड़ेगा। तो ये काम क्षत्रिय माने ऐसा नहीं कि एकदम तीर है बाण है और एक घोड़ा है, ये याद आता है आप लोगों को? वो नहीं, वो जरूरत नहीं। तीर घोड़ा जरूरत नहीं, क्या जरूरत है? तो बस मैं और आपके पास अपने पास जो रहने वाला लोगों को कैसा संरक्षण करे, कैसा उन लोगों को काम देकर डिवाइड करके उन लोगों को तो हम लोग तो चला सके, और अपना जो भी प्रॉपर्टी है उसको कैसा बचाया जाए, कौन सा लाभ और किस प्रकार के हमला होने से किस प्रकार की ला से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सभी सीखना है क्षत्रिय का काम। और वैश्य क्या करते हैं? और वैश्य अन्न का उत्पादन, और इस जमीन है, इस जमीन में 3 सीजन है, 3 सीजन में कौन सा फसल लगाने से हमको साल भर की खाना पीने की मैक्सिमम
सब कुछ चीज सो भर पड़ेगा, भरेगा, ऐसा सोच के ऐसा बुद्धि लगा के काम करने वाला वो ट्रेनिंग है, वैश्य का ट्रेनिंग है। और गाय की संरक्षण कैसा करना, और बाकी क्या है ना, घर बनाना, नहीं तो मटका बनाना, सो पानी लाने के लिए मटका चाहिए, झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू चाहिए, और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और इन सब कार्य करने के लिए बाकी और एक शूद्र वर्ण है। और जो ये लोगों, ये तीन का ऊपर का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का काम नहीं कर सकते, उन लोगों को ये सभी सिखाना है। जैसे आपको मटका कैसा बनाना, कपड़ा कैसा बनाना, आयल कैसा निकालना, नहीं तो कैसा अभी खिड़की बनाना, विंडोज बनाना, छोटा छोटा जो भी है, जो काम करने के लिए टूल्स, कैसे कोसे कैसे कैसे टूल्स बनाना, पावड़ा कैसा बनाना, ये कैसा बनाना, हल कैसा बनाना है, ये सभी कौन करेंगे, ये शूद्र का काम है। इस प्रकार अपना पास जो भी है दीक्षा लिए हैं, उन लोगों को वर्णाश्रम में कॉलेज में रखकर उनकी गुण के अनुसार, ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग रोकेंगे नहीं, यदि कोई ब्राह्मण बनने की सामर्थ्य है तो ब्राह्मण बन जाओ, और ब्राह्मण बनने में सामर्थ्य नहीं है, ब्राह्मण बनने के लिए शास्त्र सीखना है, बुद्धि चाहिए, क्लीनलीनेस चाहिए, उनको मौका तो दिया जाएगा सबको, लेकिन वो उस क्लास में रह नहीं पाया। जैसे हम लोग को सबको मौका दिया जा रहा है मैथ्स पढ़ने के लिए, लेकिन सब नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए सब लोग इंजीनियर हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है। तो मौका तो सबको दिया जा रहा है या नहीं, वैसा ही वर्णाश्रम कॉलेज में सबको मौका दिया जाएगा कुछ भी बनने के लिए, लेकिन योग्यता के अनुसार ही बनेंगे आप अल्टीमेटली, तो अपना सामर्थ्य के अनुसार बनेंगे ना। तो इस प्रकार लोगों को ट्रेनिंग देकर उसके बाद क्या करना चाहिए उन लोगों को, तो अपना 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 जगह पर सो सेटल हो जाना चाहिए। तो इसमें वर्णाश्रम कॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन है, टर्निंग पॉइंट, कहां से हम लोग अपना काम शुरू करना चाहिए, ट्रेनिंग देना। दीक्षित भक्त, दीक्षा लेने से काम पूरा नहीं हुआ, दीक्षा लेने से काम पूरा नहीं हुआ, बल्कि दीक्षा लेने के बाद भी उनको ट्रेनिंग देना चाहिए वर्णाश्रम कॉलेज में। ये प्रभुपाद का विजन है। ये वेणुगोपाल बोल रहे हैं क्या, ये वेणुगोपाल का बात नहीं है, ये किनका बात है, प्रभुपाद का बात है। अभी आप लोगों, जो जो अथॉरिटीज आपको ये बात पूरा जो मैंने बोला ये बात नहीं बोलेंगे तो उनका बात आप मत सुनिए, ये मैं अभी बोल रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ आपके सामने बोल रहा हूँ। तो वैसा लोग पूरा, जो लोग पूरा की पूरा प्रभुपाद की मिशन नहीं लेंगे तो वो प्रभु, जब एक आचार्य जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको आप फॉलो नहीं करेंगे, अरे ये सभी कौन करेंगे, ये सब क्या जरूरत है, हमको कोई जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी शुद्ध भक्ति में हैं। जो व्यक्ति ऑलरेडी शुद्ध भक्ति में सोचेगा तो उनको दैव वर्णाश्रम का आवश्यकता कुछ दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो ये डायग्राम आपको कोई भी प्रश्न है और किसी से भी आप इस कर नहीं पाया तो आप किसको कंसल्ट करना है, किसको, वेणुगोपाल को कंसल्ट करना है, ठीक है। तो कोई भी आपको अब बोलेंगे ये सब कहाँ से लेके आया, बोलिए कि वेणुगोपाल को बोले हैं, अभी मेरा नाम बोलिए आप, ठीक है। इस्कॉन दैव वर्णाश्रम मिनिस्ट्री का मैं को मिनिस्टर हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा आलतू फालतू से बोल रहे हैं, ये सब प्रामाणिक इंफॉर्मेशन है, ये प्रामाणिक डेटा है। और इस डेटा को आप लोगों, ये विषय को, ये पूरा शास्त्र से निकाल के बोला गया। कई सैकड़ों स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसमें ट्रेनिंग हो रहे हैं एक्चुअली, कई जगह हम लोग इसके बारे में बोल रहे हैं। तो क्योंकि प्रभुपाद का मिशन को पूरा समझना चाहिए। बोलते हैं कि ये वाले ये जरूरत नहीं है बोलते हैं प्रभु, और वो वाले वो जरूरत नहीं है बोलते हैं प्रभु, और वो महाराज जी जरूरत नहीं है बोलते प्रभु, क्यों बोलते हैं ऐसा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो जब हम लोगों अपना माने प्रभुपाद से दिया गया पूरा मिशन पहले समझ में आना चाहिए, और आपको पहले पूरा जानकारी होना चाहिए। सबसे सर्वोत्तम कार्य क्या है, अभी वर्णाश्रम का कॉलेज का बात तो छोड़ दो, सबसे सर्वोत्तम कार्य क्या है, पहले पूरे सिस्टम को समझना, ये डायग्राम को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। यही बुद्धि में नहीं है तो क्या है, आप सोचेंगे कि ऐसा ही किसी को कोई नहीं पूछेंगे वर्णाश्रम क्या जरूरत है, कोई जरूरत है, हरिनाम है, हरिनाम से सब कुछ हो जाएगा, कलिंग सॉरी, हरिनाम से सब कुछ हो जाएगा, हरिनाम है, क्या जरूरत है सब, कौन बोल रहे सब फालतू इन्फॉर्मेशन, ऐसा बोल देंगे तो आप क्या करेंगे मुंह खोल के, अच्छा महाप्रभु आया हरिनाम दिया, ये सब क्या है, हटाओ ये सब, ऐसा बोलेंगे तो आप मुंह खोल के देखते रहेंगे।
क्यों? आपको समझाना नहीं आता, आपको खुद नहीं पता, तब उनको समझाना जाएगा। इसके बारे में पूरा 80 पेज है। कितना पेज है? 80 पेज है। ये इंग्लिश में है। इसको आस्तान प्रभु बंगला में ट्रांसलेट करके आप सबको देंगे, नहीं तो करेगा, नहीं तो दूसरे से करवाएगा। ये आस्तानंद जी का काम है। कहाँ है? तो अच्युतानंद जी इसको ट्रांसलेट बंगला में करेंगे, और आपको सबको मिल जाएगा ये पुस्तक। ये पुस्तक को जब रहेगा तो आप डिटेल समझा सकते हैं किसी को भी। ये है इसीलिए ये मिशन जरूरी है। तो प्रभुपाद जी का ये पढ़ने से आप भागवत क्या नहीं है जी, क्या अच्छा समझ में आए, तो हमारा पूरा मिशन समझ में आएगा। मैंने पहले संकीर्तन करके भक्त, मैंने मंदिर लिया के उसके कहते हैं शिक्षक का बोध, समाज को नाश करने में कौन समर्थ है? शिक्षक। क्या अभी उल्टा सीधा शिक्षा देकर सब बच्चों को क्या है, कुत्ते बिल्लियों की जैसा बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं वो सब? हमारा कौन सा व्यवस्था, शिक्षा, जो शिक्षा व्यवस्था है वही बना रहे हैं ऐसा। उस शिक्षा में कोई वैल्यू नहीं है। कैसा एक लड़की को आप रेस्पेक्ट देना चाहिए, एक मत माँ को कैसा रेस्पेक्ट देना चाहिए, पिता को कैसा रेस्पेक्ट देना चाहिए, एक राजा को कैसा रेस्पेक्ट देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। इसीलिए सब लोगों कुत्ते बिल्लियों की जैसा बन रहा है। इसलिए शिक्षा सटीक नहीं रहेगा तो कोई भी व्यक्ति सही नहीं बनेंगे। तो इसीलिए शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक की हाथ में ही समाज का निर्माण और प्रलय दोनों रहता है। तो वो निर्माण कर सकते, नहीं तो विनाश भी कर सकते हैं। तो इसीलिए सही शिक्षा देना चाहिए। इसीलिए हर शहर में, हर नगर में, हर गांव में क्या होना चाहिए? वर्णाश्रमा कॉलेज होना चाहिए। वर्णाश्रमा कॉलेज की, हाँ, हर जगह वर्णाश्रमा कॉलेज की स्थापना करना चाहिए। अभी आपका नाम पूरा चरित्र में रहने वाला है बहुत जल्दी। यदि जो व्यक्ति अभी सीरियस होकर इस पर काम करेंगे तो आपका नाम चरित्र में आ जाएगा। अधोक्ष याद रखो, सच बोल रहा हूं मैं। अभी सीरियस होकर इस लक्ष्य के लिए जो भी काम करेंगे अच्युतानंद जी, और उन सबका नाम चरित्र में लिखाया जाता है, क्योंकि ये समाज का निर्माण इसी से शुरू होता है। पूरा ये आंदोलन, आंदोलन के लिए वेस्ट बंगाल सबसे बढ़िया है। एक्चुअली बंगाली पूरा काम अपना कंधों पर लेकर चलना चाहिए। बंगाली का ही काम है ये, पूरा आंदोलन करने में सबसे नंबर वन वही रहते हैं। लेकिन उन लोगों को दिशा थोड़ा कम हो गया अभी। तो इसीलिए पूरा डायग्राम देकर उन लोगों को क्या करना चाहिए, अभी सही शिक्षा देंगे तो ऑटोमेटिक तो पूरा की पूरा आंदोलन आगे चलेगा। तो कल मैं इसीलिए करूं बोलूंगा, ये वर्णाश्रम कॉलेज के लिए शिक्षक चाहिए। शिक्षक कैसा हो जाएंगे उसके लिए वर्णाश्रम रिसर्च टीम, टीम का जरूरत है। तो टीम कैसा बनाना है, टीम का क्या काम होता है, कैसा कैसा होता है, ये सभी मैं कल डिस्कस करूंगा। सो उसके लिए भी मेरे पास कुछ एक 4 प्लान है, पूरा मैंने वो प्लानिंग है। तो क्या क्या रिसर्च करना चाहिए, कैसा है, हम लोगों विलेजेस को कैसा हम लोग अपना सो लेना चाहते हैं हाथों में, अडॉप्ट कैसा करना चाहते हैं, और विलेजेस को कैसा प्रीच करना है, ये सभी हम लोग आगे कल डिस्कस करेंगे। तो अभी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, माइक, अच्छा माइक नहीं, ठीक है।
कि नहीं तो ये जोर से। नेता है जिन्होंने ये पूरा सिस्टम डिजाइन हाँ किया, सिस्टम हाँ इस कारण से जो लोग हैं उसी को पढ़ के हाँ उसी से ट्रेनिंग लेके उन्हीं के सिस्टम में काम करके जीवित है, उनका जीविका चल रहा है। हाँ। तो फिर ऐसे व्यक्ति ऐसा पूछ सकते हैं तो मेरी जीविका चल रहा है, सबको चल रहा है, प्रदर्शन क्या हो? यही बोला ना। तो सत्वगुण में रह नहीं पा रहे ना, 4 नियम ही नहीं हो पा रहे, 16 माला मुश्किल हो रहे। क्यों? क्योंकि परेशानी है ना बहुत। और एक मैंने कुछ भक्त से भी सुना ऐसे, भक्त से भी सुना हूँ, कोई भक्त बोले कि प्रभु जी जो भी मैं मॉडर्न सिस्टम में जो भी मैं कर रहा हूँ, अगर भक्ति जितना कर रहा हूँ उससे मैं। नहीं नहीं, हाँ, जो भी मैंने जो हाँ, भी मैं इंजीनियरिंग किया नहीं तो मैनेजमेंट किया, मेरा जो गुण है उसी के हिसाब से तो मैं, मेरा यही स्किल्स है, उसी के अनुसार मैं कर रहा हूँ, वही मेरा वर्ण हो गया, मैं अलग से हाँ। तो ऐसा प्रश्न, प्रभु का प्रश्न है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ऑलरेडी मैंने पढ़ाई किया, मेरा गुण के अनुसार मैं भी अभी काम कर रहा हूँ, मेरा गुण के अनुसार, और क्या है अलग से वर्णाश्रम सिस्टम। लेकिन काम कौन निर्णय करते हैं? भगवंत धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। माने धर्म का निर्णायक कौन है? टेम्पररी है। अभी मैं मूवमेंट स्टार्ट किया, अभी आप लोगों को तुरंत तुरंत मैं जमीन में नहीं रख सकता, इसलिए कुछ दिन के लिए काम करिए बोला। लेकिन उन लोगों को क्या बोला, ए भाई वर्णाश्रम कॉलेज स्टार्ट करके लोगों को ट्रेन करके उन लोगों को पूरा एकदम शहर से हटा के रूरल एरियाज में ले जाओ, ट्रेनिंग दे दो। ट्रेनिंग देने के बाद 10-15 गृहस्थ मिलेंगे, आपस में जमीन खरीदेंगे एक जगह, और नहीं तो जो गांव है गांव लेकर गांव में सब लोगों को भक्त बनाएंगे, उस गांव को भक्त गांव बनाया जाए। ऐसा अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, चारों तरफ भक्त घेरे रहे और काम पूरा शास्त्र सम्मत काम हो सके, ये प्रयत्न है हमारा। ऐसा हम लोगों बाय हुक और क्रूक वी शुड डू दिस, कैसा ना कैसा करके इसको इंप्लीमेंट करके लाना है। तो इसीलिए पहले आपकी हृदय में इच्छा जागना चाहिए। सब लोगों एकदम क्या है, सुस्त पड़े हैं, एकदम ढीला है, ढीला होकर बस क्या है, हमको क्या लेना देना है, ये तो कोई एक व्यक्ति का काम है, वर्णाश्रम माने भक्तिराव महाराज कुछ करते हैं, हमको पता नहीं। अरे आपको क्यों नहीं पता है? आपको क्यों नहीं पता है? पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रभुपाद का मिशन है और आपका सक्सेस से जुड़ा हुआ चीज है। नहीं तो भक्ति विकास महाराज कुछ तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये तो प्रभुपाद का अनुयायियों का हर एक व्यक्ति का काम है, ये हर एक व्यक्ति का काम है, क्योंकि आधा अधूरा में नहीं हो सकता है। अभी शादी करना है तो क्या, अभी जस्ट ऐसा उधर बैठ गए, उसके बाद वो जो होने लास्ट कार्य वो नहीं हुआ और उसको उठकर चले गए, तो हो गया क्या शादी? नहीं है ना। तो वैसे ही बस इनिशिएशन लिया, लेकिन बाद का स्टेप नहीं किया तो क्या उनको पूरा शुद्ध भक्ति में चले गए क्या? नहीं है ना, आधा अधूरे में छोड़ दिया। संकीर्तन टेम्पल और दीक्षा रख लिया, और दीक्षा के बाद क्या है, तो सत्वगुण में रहकर दृढ़ श्रद्धा को बनाकर क्या है, शुद्ध भक्ति में प्रवेश करना है। और दीक्षा हो गए बस हो गए सोच रहे, दीक्षा होने से सब नहीं है, दीक्षा होने से बिगिन होता है, दीक्षा होने से एंड नहीं होता है। लोग सोचते हैं दीक्षा माने खत्म, बस उसके बाद जब भी छोड़ देंगे 5 साल के बाद। ऐसा कितना है अभी बंगाल में, गिनती करेंगे तो नंबर कितना आएगा ज्यादा, छोड़ने वाले का नहीं तो पकड़ के रखने वाले का। हाँ, इसमें भी बंगाली टॉप है। जल्दी पकड़ लिया और जल्दी छोड़ भी दिया। तो गणांक है इसका ऊपर भी, क्योंकि प्रचारक में क्वालिटी चाहिए भैया। और पूर्ण रूप से आप उनका व्यक्ति को जो नया से लेकर एबीसी से लेकर जीबीसी तक सबको एक मत होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो इसीलिए ये जीबीसी वाले बहुत कुछ लोग भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसा मत सोचिए वो लोग को कौन से करो, वो लोग भी सीख रहे हैं, वो भी है हमारा स्टूडेंट्स, वो भी सीख रहे हैं एक्चुअली, और आप लोग भी सीख रहे हैं। तो सब लोग सीखेंगे, और सब मंदिरों में भी प्रचार किया जा रहा है ये सब, ये डायग्राम सब जगह गया अभी तक, सभी बड़ा बड़ा मंदिरों में भी ये रेगुलरली क्लासेस चल रहा है इसके ऊपर। तो हाँ, विदेशों में भी चल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग प्रयास करेंगे, जो सिस्टम प्रभुपाद जी चाहते हैं उनको शुद्ध दिल से हम लोग स्वीकार करके उनके लिए निरंतर परिश्रम करेंगे, और कल देखेंगे कैसा वर्णाश्रम कॉलेज को आगे बढ़ा सके। तो कोई प्रश्न है तो पूछे। और मेरा एक प्रश्न है, हाँ जी, कम्युनिकेशन पहले आप तो ट्रांसलेट करेंगे ना ये तो। हाँ, हाँ, उसके बाद बोलिए। जो कम्युनिकेशन का जहाँ जाते हैं, थोड़ा उससे जाइए ना तो इजी होता है। हाँ कम्युनिकेशन में मैं जाता हूँ, हम्म,
मैंने जो वो पोजीशन में नहीं है, हम्म। तो हम लोग अगर एक पूरा स्थिति अगर माहौल अगर ऐसे ही है, सब नरक जाएंगे, उधर यही भक्त सब मिलेगा, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? और भी नीचे जाएंगे उधर से, आता लग वेतन सुतल से भी नीचे और भी सब मिलकर और भी नीचे कैसे चले जाएंगे, यही तो प्लान बोले वही तो माहौल एक ही रहेगा ना, तो फिर दिक्कत क्या है? बोले कि फिर इतना टेंशन लेने के लिए नहीं, एक बोले गड्ढा में गिर रहे, मैंने आप भी जाके उसके साथ में, मेरा फ्रेंड गिर रहा है तो मैं भी गिरूंगा, बोलेंगे क्या है? ये बुद्धिमत्ता है क्या? कोई आपका फ्रेंड गड्ढा में गिर रहा है, आपको बोल रहा है आओ चलो गिरेंगे, तो आप जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। और कोई प्रश्न? बहुत बहुत कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों का, हाँ? डायग्राम अच्छा लगा या नहीं? तो इस डायग्राम का ये सब भी सीखना है तो ये पूरा पुस्तक है, इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसमें हिंदी में इंग्लिश में लेक्चर्स हैं, और हिंदी में भी होगा कुछ दिन के बाद। एसी कोर्स का पूरा पूरा पट के बारे में बोलेंगे, पूरा डायग्राम के बारे में। और इसमें हम चाहते हैं कि ये डायग्राम और ये पुस्तक 80 पेजेस है लगभग इसका, तो लगभग कितना पेजेस है? हाँ 80 पेजेस है, और भी 4-5 पेज बढ़ेगा अभी, तो इसको रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। तो बढ़ने के बाद इस पूरा 85 पेजेस को बांग्ला में भी ट्रांसलेट करके ये सबको ऐसा पीडीएफ बांटा जाएगा, और अंडरस्टैंडिंग एक ले आएंगे, और सबका विचार एक हो जाए, एक लक्ष्य हो जाए, एक। हाँ देखते हैं। तो आप सबको धन्यवाद। बुक लग रहा है या नहीं सबको? हाँ हाँ, जैसे कि भोग भी लगा गया और ठंडा होने लगा अभी प्रसाद, तो आप सब ग्रहण करिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद 5 बजे, है ना हाँ जी। स्वामी जी? 5 से 6 बजे आप सबको योगा है। आज योगा दिवोत्सव है, दिनोत्सव है ना? सो इंटरनेशनल योगा डे। इसीलिए हम लोगों योगा भी वर्णाश्रम है, क्योंकि सो शरीर को स्वास्थ्य जब रखेंगे तभी जाकर हम लोगों को तो सत्वगुण में रह पाएंगे। शरीर एकदम ढीला डचकू है, रोग ग्रस्त होने के शरीर से आप कथा सुन पाएंगे? नहीं सुन पाते, दिक्कत होता है। 10 घंटा 5 घंटा बैठेंगे नहीं, 2 घंटा बैठेंगे नहीं, आधा घंटा बैठेंगे, प्रभु मेरा तो कमर दर्द है, नींद आ रहे, चले जाएंगे। तो इसीलिए योगा बहुत जरूरी है। हमारा उत्तम श्लोक प्रभु जी आप सबको योगा टेक्निक सिखाएंगे, योगा की आवश्यकता बोलेंगे। भले वो दिखते हैं जैसे उम्र हो गया करके, लेकिन वो अभी भी जवान है एकदम क्योंकि योगा के कारण 40 साल का एक्सपीरियंस है। 32 प्रभु, 42 कितना एक्सपीरियंस है आपका? 1978 से, मैंने हम लोग के जन्म भी नहीं हुआ 1978 से लेकर अभी तक लगभग 50 साल, 50 साल से प्रभु जी योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप सबको योगा सिखाई जाएगी। इसी का मैंने वर्णाश्रम कॉलेज के अंतर्गत एक वो है, और कल भी महाराज जी का क्लास रहेगा, और मेरा आगे का है। और हम लोगों घर जाने के बाद क्या करना चाहिए ये तो सुन लिया, अच्छा है। तो एक पहले ये पुस्तक ट्रांसलेट होकर आप अपना भाषा में तो सब लोगों को ये विषय को बोलेंगे और प्रेरणा ले आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है प्रेरणा ले आना। सो सब में एक उत्साह भरना है, वर्णाश्रम करना है करके, और उसके बाद एक्शंस में उतरना। एक्शंस आपकी तरफ से कौन सा एक्शंस कर सकते वो मैं कल बोलूंगा, ठीक है? शिला प्रभुपाद की, वर्णाश्रम मिशन की, वर्णाश्रम कॉलेज की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरी बोल। थैंक यू। बस बस